बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, या वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक है, फर्दर जब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, या तो वो उनकी नेचर एसिडिक हो सकती है, या बेसिक हो सकती है, या वो न्यूट्रल हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाहिद वो चैप्टर है 10th क्लास केमिस्ट्री का जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस को देखकर घबरा जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। केमिकल रिएक्शंस आर जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स को भी स्टेप को समझ के करें तो आपके लिए वो समझना आसान होता है। हर स्टेप के बाद बच्चा जो है मैथमेटिक्स में देखें कभी स्टेप्स को रट्टे नहीं लगाए जाते। सोल्यूशन होता है कि भाई ये दो चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल उसी बेसिस पे यहाँ जो रिएक्शंस हैं इनके भी स्टेप्स होते हैं। इसमें कौन सा जो है पॉजिटिव रेडिकल नेगेटिव के साथ मिलेगा, किस तरह उनकी वैलेंसी एक्सचेंज होगी, किस तरह वो आपस में मिलकर नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ये कुछ बुनियादी असूल होते हैं। अगर बच्चा इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ले, इनसे उसको जानकारी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से केमिस्ट्री को समझ सकता है। और ये इस चैप्टर में समझने वाली जो केमिस्ट्री है ना सिर्फ आपको आगे इस मैट्रिक में फ़ायदा देगी, बल्कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके बाद होने वाले आपके जितने भी टेस्ट हैं उन सब में जब भी कभी एसिड और बेसिस या साल्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी जो बेस है, उसकी जो बेसिक्स है वो लाजमी लिंक होगी इस चैप्टर के साथ। तो इसलिए इस चैप्टर को हम अच्छी तरह डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सकें, ताकि आगे आने वाली केमिस्ट्री में हमें कोई मुश्किलात ना आए। वैसे भी केमिस्ट्री इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जितना कि बातों बातों में बना दिया गया है। आइए देखते हैं कि जो ये चैप्टर जो है इसका नाम जो एसिड है वो कैसे है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्यों इसको एसिड कहा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एसिड। आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बच्चे इसका जो जवाब है कभी कोई लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक दे रहा होता है, कोई आर्हीनियस थ्योरी लिख रहा होता है, कोई लेविस कॉन्सेप्ट लिख रहा होता है, नथिंग एल्स। जब आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए व्हाट इज़ एसिड, तो आपने उसका ये बताना है कि वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मीनिंग क्या है। ये थ्योरीज पे नहीं जाना। हाँ, अगर वो पूछे कि व्हाट डू यू मीन एसिड बाय आर्हीनियस या व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बाय लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस, तो फिर आप उस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ सिंपल पूछा गया व्हाट इज एसिड, तो हम कहेंगे एसिड क्या है जी, बेसिकली लैटिन ज़बान का वर्ड है जी, लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है जी वो, एसिडिस। क्या लफ्ज़ है जी, एसिडिस। इसका मीनिंग क्या है जी, सोर, खट्टा। यानी हर वो नेचुरल प्रोडक्ट जिसके अंदर जिसका जायका खट्टा हो, जैसे लीमू है, ऑरेंज है, या कोई अनराइप यानी कच्चा कोई फ्रूट है, जैसे कच्चे आम होते हैं, उनमें जो है उनका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है। उस खटास को, उस खट्टेपन को जो है लातीनी ज़बान में एसिडिस कहते हैं। वहाँ से ये वर्ड बना एसिड। द फर्स्ट एसिड, जो पहला एसिड जो इंसान को मालूम हुआ, दैट वाज द एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम वेनिगर भी कहते हैं, सिरका जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है। दैट वाज द फर्स्ट एसिड विच वाज नोन टू द साइंटिस्ट। एसिड पे बहुत सारा काम हुआ। सबसे पहले जो इसके बारे में काम है जी वो जाबिर बिन हयान, एक मुसलमान साइंसदान है जाबिर बिन हयान। उन्होंने उस वक्त अपने दौर में, हालांकि उस वक्त इतनी लेबॉर्ट्रीज़ की या कोई रिसर्च एंड एनालिसिस के हवाले से कोई इतना काम नहीं हुआ था, लेकिन उस दौर में उन्होंने बहुत बेसिक जो एसिड्स हैं वो मुतारफ़ कराया, सच एज HCl उन्होंने तैयार किया। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया, और नाइट्रिक एसिड, ये सेहरा उनके सेहरा है कि उन्होंने ये जो हमारे पास HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये उस दौर में जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर की। इससे एक MCQs क्वेश्चन भी बन जाता है कि हु प्रिपेयर द HCl इन द लेबॉर्ट्री, हु प्रिपेयर द H2SO4, हु प्रिपेयर द HNO3। उस पर वो एक जाबिर बिन हयान का, लवेजर, सर हेम्फ्री डेवी या किसी और साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है जाबिर बिन हयान ने तैयार किया था, तो आपको हर जगह ये इसका आंसर जो है टिक करने में आसानी होगी। इसके बाद ये तो उन्होंने तैयार किए जो थे एसिड्स। इसके बाद साइंटिस्ट इस बात पे रिसर्च करने लग गए कि हमें कोई एसिड की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए जिसके मुताबिक हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे। जिस जिस कंपाउंड के अंदर ये चीज़ मौजूद है दैट इज़ एसिड, जिसमें ये चीज़ मौजूद है दैट इज़ बेस। पहले तो इससे पहले जो है एसिड और बेस को सिर्फ टेस्ट की बुनियाद पर जो है ना डिफरेंशिएट किया जाता था कि जो खट्टा है जी उसको आप एसिड कह दो, जो कड़वा है वो जी बेस है। लेकिन जो है
सॉरी 1787 में एक साइंटिस्ट आया लिवाइजर, उन्होंने बताया कि एसिड की डेफिनेशन को डिफाइन करने की कोशिश की कि एसिड क्या है। उन्होंने बताया कि अगर आप बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के, बाइनरी का मतलब होता है टू कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलकर बने हो, मिसाल के तौर पर विद ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल कार्बन है, दूसरा इसके साथ बाइनरी यानी किसके साथ मिला दें, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन को जब ऑक्सीजन से मिलाएं तो ये CO2 बन गया। अब हम कह सकते हैं ये बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का विद कार्बन। अब उसने बताया इस तरह का, या इसके अलावा जो है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे बाइनरी कंपाउंड जो है जो ऑक्सीजन के, मिसाल के तौर पर जैसे ये CO2 बाइनरी कंपाउंड है, इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए, किसके अंदर डिज़ोल्व किया जाए, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए, तो ये जो प्रोडक्ट देगा दैट विल बी द एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड। तो ये डेफिनेशन दी 1787 में लिवाइजर ने। लेकिन इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, सर हेम्फ्री डेवी, जिनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा कि भी ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो बाइनरी कंपाउंड होगा ऑक्सीजन का, जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो वही एसिड होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है बट दे आर द एसिड। बाकायदा उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने बताया जी HCl, हाँ जी, इसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, फिर वाई इट इज़ कॉल्ड अ एसिड। तो उन्होंने बताया डेफिनेशन यूँ नहीं है, बल्कि हाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर, उसको एसिड कहा जा सकता है। जी, सर हेम्फ्री डेवी ने हमें क्या डेफिनेशन दी कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन लाजमी मौजूद है वो एसिड हो सकते हैं, वो एसिड कहलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाइनरी कंपाउंड हो ऑक्सीजन के और वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो तब वो जो है एसिड कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे एक नई जो है रिसर्च की राहें खुली कि हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन है वो एसिड होना उसके लिए ज़रूरी है, वरना वो एसिड नहीं होगा। बाद में आने वाले और साइंटिस्ट ने इस पर मज़ीद रिसर्च की। इसके अलावा बेस, जो एसिड का उलट है बेसिस, उसके बारे में हमें पता चला कि जो वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, जब उनके अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका कलर कैसा हो जाता है, टर्न टू ब्लू। इससे साबित हुआ कि ये वो क्या कहलाएंगे, वो कंपाउंड बेसिस कहलाएंगे। इसके अलावा एसिड का जो है हमारा और हमारे जिस्म के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारा स्टमक, हमारा मैदा जो हम खुराक खाते हैं, अगर इसके अंदर स्टमक के अंदर एसिड ना हो तो ये हमें खाना हज़म ही ना हो सके। इसके अंदर जो है लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी गैस्ट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो कि हमारी खुराक के बड़े पीसेस को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पीसेस में और खुराक को हज़म होने में मदद देता है। तो इस तरह इंसान का जो स्टमक है उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है जी, एसिड मौजूद होता है, जो कि हेल्प करता है हमारी उस खुराक को हज़म करने में। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर इस किसी वजह से या कोई स्पाइसी फूड खाने की वजह से या वैसे कोई मैदे के डिसऑर्डर की वजह से सम टाइम ये मैदे के अंदर एसिड की कुछ कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा मैदे को नुकसान देना शुरू कर देती है, जिसे हम मैदे की जलन या स्टमक एसिडिटी कहते हैं। उसकी फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जी, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है डॉक्टर्स हजरात हमें कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन या कोई बेस जो है ना एडवाइस करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसी खुराकें जिनके अंदर कुदरती तौर पर बेस मौजूद हो, वो अगर यूज़ की जाए तो वो एसिड बेसिस के साथ जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके नतीजे के तौर पर मरीज़ को रिलीफ मिलता है। मिसाल के तौर पर आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जब एसिड यानी अगर सपोज आपकी ऐसे स्टमक के अंदर एसिड मौजूद है, उसमें कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड या जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे हम कहते हैं, उसको उसके साथ वो मरीज़ को पिला दिया जाए जिसके अंदर बेस है, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी, साल्ट और साथ वाटर बना देंगे जी। अब वाटर भी हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल नहीं है और साल्ट भी हार्मलेस है। तो इस तरह जो है जो स्टमक की एसिडिटी है उसको ट्रीट किया जाता है।